एक चाय बेचने वाले से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, विवाद, संघर्ष और जबरदस्त सुधारों से भरी नरेंद्र मोदी की कहानी। यह है नरेंद्र मोदी की पूरी जीवनी, एक कहानी जो प्रेरणा से भरी हुई है लेकिन विवादों से भी अछूती नहीं। आइए जानते हैं इस व्यक्ति की पूरी कहानी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और बचपन में नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मदद की। छोटी उम्र से ही उनमें नेतृत्व की क्षमता थी। मोदी के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का फैसला किया। यहां उन्होंने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति सीखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ समय के लिए हिमालय की यात्रा भी की थी, जहां उन्होंने साधुओं के साथ ध्यान और योग किया। ये सफर उनके सोचने समझने का तरीका बदलने वाला साबित हुआ। 1970 के दशक में मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े और धीरे धीरे पार्टी में अपनी जगह बनाई। संगठन कौशल और मेहनत की बदौलत वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन असली चुनौती 2001 में आई, जब गुजरात एक बड़े भूकंप से तबाह हो गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने गुजरात में औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टाटा नैनो फैक्ट्री जैसी कई योजनाएं उनके कार्यकाल में पूरी हुईं। लेकिन उनके शासन में एक ऐसा दौर भी आया जिसने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद गुजरात में भयानक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई। नरेंद्र मोदी की सरकार पर हिंसा रोकने में देरी के आरोप लगे। इस घटना के बाद मोदी की छवि हमेशा के लिए विवादों में आ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन आज भी यह घटना उनके करियर का सबसे चर्चित अध्याय बनी हुई है। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने देश भर में जबरदस्त प्रचार किया और अब की बार मोदी सरकार का नारा हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। कांग्रेस सरकार से परेशान जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। 6 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और भारत में बदलाव का वादा किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कई बड़े बदलाव हुए। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख सुधारों पर। भारत को डिजिटल बनाने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल शुरू की। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया, जिससे काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इस फैसले को लेकर देश में काफी बहस भी हुई। साथ ही जीएसटी लागू किया गया, जिससे टैक्स सिस्टम को आसान बनाया गया। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी, जिससे यह राज्य भारत का पूरी तरह से अभिन्न हिस्सा बन गया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। हालांकि मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी सरकार को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। मीडिया पर नियंत्रण, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नीतियां और बेरोजगारी की समस्या, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ उनकी नीतियों की वजह से ही नहीं, बल्कि उनकी चुनावी रणनीति और करिश्माई नेतृत्व के कारण भी बनी हुई है। वे जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करने में माहिर हैं। 0, 1, 4 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जीत के पीछे सोशल मीडिया और ब्रांडिंग की जबरदस्त रणनीति थी? मोदी ने डिजिटल युग का बखूबी इस्तेमाल किया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहां तक कि मन की बात रेडियो प्रोग्राम के जरिए उन्होंने करोड़ों भारतीयों से सीधा संवाद किया। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक अहम लक्ष्य रहा है भारत को वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं के साथ करीबी संबंध बनाए। मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी योजनाओं के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों के साथ मोदी के संबंध अच्छे रहे। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप
जैसे इवेंट्स ने दुनिया का ध्यान खींचा। हालांकि चीन के साथ रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। गलवान घाटी में सैनिकों की झड़प के बाद भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। जब मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाया। कई नीतियां लागू की गईं, लेकिन कुछ फैसले विवादित भी रहे। मेक इन इंडिया, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश, जीएसटी, कर प्रणाली को सरल बनाया, स्टार्टअप इंडिया, नई कंपनियों को बढ़ावा, उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर। लेकिन हर नीति की आलोचना भी होती है। नोटबंदी से छोटे व्यापारी प्रभावित हुए और बेरोजगारी का मुद्दा आज भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मोदी सरकार पर हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि वे सिर्फ भारतीय संस्कृति और गौरव को बढ़ावा दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक जैसे प्रोजेक्ट भी हिंदू पहचान को मजबूत करने के प्रयास माने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सरकार अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। 2024 का चुनाव नजदीक है और मोदी सरकार फिर से सत्ता में आने की पूरी तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है, क्या मोदी 2024 में भी जीत हासिल कर पाएंगे? उनकी सरकार के अगले लक्ष्य क्या हैं? आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करना भारत को, दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया में निवेश, गरीबों और किसानों के लिए और योजनाएं लाना। लेकिन विपक्ष के सवाल भी जोर पकड़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा। 2024 का चुनाव इस बार और दिलचस्प होने वाला है। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, लेकिन वे आलोचनाओं से भी अछूते नहीं हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिनसे कोई नफरत कर सकता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई नया नेता भारत की सत्ता संभालेगा? ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र मोदी का सफर संघर्ष, सुधार और विवादों से भरा रहा है। वे भारत के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। उनके समर्थक उन्हें विकास पुरुष मानते हैं, जबकि आलोचक उन पर कट्टर राजनीति का आरोप लगाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, मोदी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है।